स्वागत है आपका मेरे चैनल जीवन के रंग निधि के संग में। फ्रेंड्स, आज मैं एक बार फिर आपके साथ सोमवती अमावस्या से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूँ। हम सभी जानते हैं कि हर महीने में एक अमावस्या पड़ती है और जो अमावस्या सोमवार को पड़ती है उसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। इस बार सन 2021 में सोमवती अमावस्या पड़ रही है 12 अप्रैल को। तो 12 अप्रैल को सोमवती अमावस्या इस साल की पहली और आखिरी सोमवती अमावस्या है, यानी कि इस साल केवल एक ही सोमवती अमावस्या पड़ रही है। इस दिन एज पर द हिंदू माइथोलॉजी स्नान और दान का बहुत अधिक महत्व है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन सुहागनें पीपल के वृक्ष की और तुलसी के पौधे की पूजा करती हैं, 108 परिक्रमा करती हैं, तो अपने सुहाग और सुख सौभाग्य की वृद्धि के लिए। तो ऐसी मान्यता है कि जो सुहागनें इस दिन एक व्रत रहती हैं, पूजा पाठ करती हैं, पीपल की और तुलसी के पौधे की परिक्रमा करती हैं 108, उनके पति और बच्चों की लंबी आयु होती है, उनके घर में सुख समृद्धि और यश का वास होता है। पूजा विधि कैसे करते हैं ये मैं आपके साथ पूजन विधि को लेकर एक वीडियो पहले बना चुकी हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी। ये वीडियो मैं लेकर आई हूँ कि पूजा करते समय जो कहानी क्या कहते हैं उसको लेकर है। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और हाँ, वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। प्राचीन काल में एक साहूकार रहता था। साहूकार के 7 बेटे और एक कन्या थी। साहूकार के घर एक साधु भिक्षा लेने आने लगे। जब वो साहूकार की बहुएं भिक्षा लेने जाती साधु से, तो साधु उन्हें सदा सुहागन रहो, सदा सौभाग्यवती रहो, इस तरह का आशीर्वाद देते। लेकिन जब उसकी कन्या भिक्षा देने जाती तो साधु उसे धर्मावती भाव का आशीर्वाद देते। कन्या को ये बात अच्छी नहीं लगती थी। वह एक दिन इस बात की चर्चा उसने अपनी माँ से की, तो उसकी माँ कहती है कि आपकी साधु आएँ तो बहुओं को वो मना कर देती है कि ये तुम भिक्षा देने नहीं जाना, और उसकी बेटी को भेजती है। तब साधु उसे फिर वही धर्मावती भाव का आशीर्वाद देते हैं। तब साहूकार की पत्नी साधु से पूछती है कि प्रभु, आप ये आशीर्वाद मेरी बेटी को क्यों देते हैं, सदा सुहागन का आशीर्वाद क्यों नहीं देते हैं। तब साधु कहते हैं कि आपकी बेटी को मैं ऐसा आशीर्वाद दे नहीं सकता, क्योंकि आपकी बेटी के कुंडली में सौभाग्य का योग नहीं है, अर्थात विदर्भ योग है। आपकी बेटी की शादी होते ही मंडप में आप उसका पति मर जाएगा। तो वो साहूकार की पत्नी रोने लगती है। तब वो उससे पूछती है कि आप तो बड़े ज्ञानी हैं, तो साधु आप बताइए इसका कोई उपाय। तब साधु बताते हैं कि समुद्र पार एक सोना नाम की धोबन रहती है। वो बड़े ही पुण्य आत्मा है और पतिव्रत नारी है। अगर वो अपने मांग का सिंदूर आपकी बेटी पर के मांग में लगा दे तो आपकी बेटी का जो विदर्भ योग है वो नष्ट हो सकता है। लेकिन वह कहीं आती जाती नहीं है, अपने बेटे बहू के साथ ही घर पर रहती है। ऐसा कहकर साधु चले जाते हैं। इस बात की चर्चा साहूकार की पत्नी अपने पति और लड़कों से करती है। तो उनमें से छोटा बेटा तैयार हो जाता है सोना के घर जाने के लिए। तो सोना की जो साहूकार की बेटी और छोटा बेटा सोना के घर जाने के लिए चल देते हैं। जंगल में उन्हें पहुंचते हैं वो, तो समुद्र किनारे वो सोचते हैं अब समुद्र पार कैसे करें। तो उन्हें जंगल में एक पेड़ के नीचे वो लोग सुस्ताते हैं। तब पेड़ पर चढ़कर एक सांप ऊपर की तरफ जा रहा होता है। तो जो छोटा बेटा होता है वो उस सांप को मार गिराता है। थोड़ी ही देर में वहाँ पर हंस हंसनी का जोड़ा आता है और वो लोग बड़े खुश होते हैं, क्योंकि उनके अंडे जो हैं उसमें उनके बच्चे सुरक्षित थे। तो हंस हंसनी कहते हैं कि पता नहीं कौन हमारे बच्चे अंडों को खा लेता था। तब वो जो बेटी होती है वो बताती है कि मेरे भाई ने इस सांप को मारा है, यही आपके अंडों को खा लेता था। तो हंस हंसनी बड़े खुश होते हैं। वो पूछते हैं कि आप लोग यहाँ कैसे हैं और किस कारण यहाँ पर बैठे हुए हैं। तब वो लोग बताते हैं पूरी कहानी। तब वो लोग हंस हंसनी बताते हैं कि हाँ, सोना नाम की धोबन समुद्र पार रहती है और हम आपको समुद्र पार करा देंगे। तो इस तरह दोनों भाई बहन हंस हंसनी की पीठ पर बैठकर समुद्र पार पहुंच जाते हैं। वहाँ वे एक घर ले लेते हैं और जो बहन रहती है वो सोना के घर तड़के उठकर जाकर सारा दैनिक कार्य, खाना बनाना, चूल्हा चौका करना,
झाड़ू लगाना, पोछा लगाना इत्यादि सब कार्य करके आ जाती थी। ऐसे कुछ दिन चलता रहता है। एक दिन सोना धोबन ने सोचा कि आजकल मेरी बहुएँ लड़ती नहीं हैं और सुबह उठो तो सब काम करा हुआ मिलता है, ऐसी क्या बात है? तो वो अपनी बहुओं को बुलाती है और बहुओं से पूछती है कि ऐसी क्या बात है भई, आजकल तुम लोग बड़ा सब काम कर लेती हो। तो बहुएँ कहती है कि माँ जी ये सब तो हमें नहीं पता कि काम कौन करता है, हम तो इसलिए लड़ते भी नहीं क्योंकि काम पहले से हो रखा है रहता है। तो सोना धोबन सोचती है कि अब मैं देखती हूँ कि कौन ये साफ़ सफाई और घर के सारे काम कर लेता है। तो एक दिन वो रात भर जागती है, तब देखती है कि ये कन्या आकर पूरे घर का काम करती है। कन्या का नाम होता है गुणवती। तो कन्या से वो पूछती है कि अरे बेटा, तुम मेरे घर का सब काम क्यों करती हो? तो वो बताती है कि ये सारी बात मेरा भाई आकर आपसे कहेगा। तब उसका भाई उसके पास जाता है और बताता है, सारी कहानी बताता है सोना को। तो सोना तैयार हो जाती है। वो कहती है कि इस कन्या के लिए वर ढूंढो और मैं अवश्य इसे आशीर्वाद देने आऊँगी। तो कन्या का विवाह संपन्न होता है, विवाह की तारीख तय होती है और जैसे कि नियति तय थी कि उसका फेरे लेते समय उसके पति की मृत्यु आ जाती है। लेकिन सोना उस समय वहाँ पर उपस्थित थी, तो वो अपने मांग का सिंदूर उसके कन्या के मांग में भर देती है, जिससे कि उसका जो पति है वो जाग जाता है। अब जो है सोना की वाहवाही होने लगती है सब जगह। तो सोना अब उन लोगों से अपने घर जाने की इजाज़त लेती है। तो साहूकार उसे खूब सारे पैसे, धन दौलत ये सब देकर विदा करने लगते हैं। तो सोना कहती है मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, आप शादी के मंडप की एक मटकी मुझे दे दो। तो वो शादी के मंडप में जो मटकियाँ इस्तेमाल होती हैं वो एक लेकर चल देती हैं। जब रास्ते में चल रही होती है तो उसे याद आता है कि आज सोमवती अमावस है। तो वो उस मटकी के 108 टुकड़े करती है और 108 फेरियाँ रास्ते में पीपल का वृक्ष मिलता है उसकी 108 फेरियाँ लेती है और भगवान से प्रार्थना करती है कि हे भगवान, मैंने आज तक जो सोमवती अमावस के व्रत किए उसका फल तो मैंने उस कन्या को दे दिया, अब उस कन्या के पति को दे दिया। लेकिन आज जो मैं सोमवती अमावस्या का व्रत कर रही हूँ उसका फल मेरे पति को मिल जाए। ऐसा कहकर वह परिक्रमा करती है और फिर वो वापस आती है। वापस जब आती है तो वापस आने के बाद उसके पति की मृत्यु हो जाती है और उसके घर वाले उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। और जाने से पहले लेकिन वह कह गई थी अपनी बहुओं से कि मैं जाऊं तो मेरे पीछे कुछ भी हो जाए, तुम जैसा है वैसा ही रखना। तो इसलिए उसकी बहुएं और बेटे उसका इंतज़ार कर रहे थे। तो सोना जो है वो अब भगवान से कहती है कि हे प्रभु, मैंने आप सोमवती अमावस का इस जो व्रत रखा है उसका फल मेरे पति को दे देना। तो तुरंत ही थोड़ी देर बाद उसका पति जिंदा हो जाता है। तो हे प्रभु, जैसे आपने सोना के सुहाग की रक्षा करी, उसे जीवन दान दिया, ऐसे ही हम सभी के सुहाग को बनाए रखिए, लंबी आयु प्रदान कीजिए और हम सभी के सुख समृद्धि, हम सभी के घरों में सुख समृद्धि और यश का वास करिए। जय श्री कृष्ण।